सारे बोलो हालेलुया। हाँ, मैं पढ़ रहा हूं गलातियों की पुस्तक 6:1। हाँ पढ़ो, देखो क्या लिखा। गलातियों की पुस्तक 6:1 में लिखा, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा जाए तो तुम जो आदमी को नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। आज बहुत सारे लोग जो हैं असफल प्रभु में आने के बाद भी इसलिए क्योंकि वो परमेश्वर में आने के बाद अपने पाप क्षमा कराना चाहते हैं लेकिन दूसरों के पाप क्षमा नहीं करना चाहते। बहुत सारे लोग ये गलतियां करते हैं अपनी लाइफ के अंदर कि वो लोग एक दूसरे का अपमान करते हैं, वो लोग जो है एक दूसरे के ऊपर दोष लगाते हैं, वो लोगों को करके टॉर्चर करते हैं, दोष लगाते हैं कि नहीं तेरा कुछ नहीं हो सकता, तेरी लाइफ में कोई चमत्कार नहीं हो सकता, तुझे कोई भी आशीष नहीं मिलने वाला। आज बहुत सारे लोगों की बयान ये है कि तुझे कोई आशीष नहीं मिलेगा, तेरे ऊपर कोई चमत्कार नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति पाप में पकड़ा जाता है तो उसी समय लोग जो है उसको टॉर्चर करते हैं कि कितना गंदा है। लेकिन जब व्यक्ति एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों की गलतियों को क्षमा करता है, परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को कि उसकी ओर देखते हैं और कहते हैं कि मैं इस व्यक्ति को महान आदमी बनाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। मैं इस व्यक्ति को महान आदमी बनाऊंगा, मैं इस व्यक्ति को महान आदमी बनाऊंगा। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आज आपके ऊपर से असफलता का श्राप तोड़ दे? अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके ऊपर से असफलता का श्राप तोड़ दे तो इसी समय पवित्र आत्मा आपसे बात करना चाहते हैं, आपको आशीष देना चाहते हैं। जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं आवाज आनी चाहिए, धुंध भागनी चाहिए चर्च। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आप विश्वास कर रहे हैं? सुनो, हाँ यहाँ लिखा बाइबल में एक जगह पर कि पवित्र आत्मा ने कहा करे कि तुम आज भी असफल इसलिए हो क्योंकि तुम क्षमा नहीं करना चाहते किसी को, तुम्हारे अंदर क्षमा का दान नहीं है। यीशु मसीह जब क्रूस पर आए उन्होंने लोगों ने उसको उसके हाथों पैरों पर कीले ठोक दी, लेकिन उनके मुंह से क्या निकला? एक ही शब्द निकला कि परमेश्वर ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, इनके पाप क्षमा कर। पवित्र आत्मा कह दूसरों के अपराध क्षमा करने वाले व्यक्ति थे, इसलिए परमेश्वर ने उसको सफल किया, इस व्यक्ति को लाइफ में सफल किया। हाँ आवाज खोल इसकी, सारे बोलो हालेलुया। परमेश्वर ने ऐसे व्यक्ति को सफल किया और पवित्र आत्मा ऐसे व्यक्ति को सफल करना चाहते हैं कि जो लोग परमेश्वर कुछ नहीं दिख रहा, जोर से बोलो हालेलुया। आवाज खोल बेटे इसकी, आवाज खोल, हाँ बेस खोल उसकी थोड़ा। जो लोग विश्वास कर रहे हैं पवित्र आत्मा उनकी जिंदगियों में आज से असफलता का श्राप तोड़ने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन प्रभु उन लोगों को कामयाब करना चाहते हैं जो लोग कह रहे हैं कि परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना चाहते हैं। बाइबल में लिखा यूहन्ना 11:32 में एक जगह पर लाजर बीमार था और मार्था और मरियम हमेशा एक बात किया करती थी, वो बोलती थी बार बार मार्था और मरियम कि परमेश्वर हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, हम तुझे प्यार करते हैं। कई बार परमेश्वर किसी व्यक्ति को सफल करने से पहले उसकी जांच करते हैं। अपने पड़ोसी को बोलो आज परमेश्वर तेरी जांच करेंगे, आज तेरी जांच करेंगे परमेश्वर। कहना बहुत सारे लोग जो सफल होना चाहते हैं लेकिन परमेश्वर को अपनी जांच नहीं कराना चाहते। एक व्यक्ति डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर के पास जाने के बाद कहने लगा कि डॉक्टर साहब मेरे यहाँ पर लेफ्ट साइड में राइट साइड में बहुत दर्द उठता है। लेकिन डॉक्टर ने कहा कह रहा कि अगर तुझे दर्द उठता है तो मैं तेरा अल्ट्रासाउंड करूंगा। कहता कि नहीं कराना, एक्सरे करूंगा, नहीं कराना। अगर आप जांच नहीं कराएंगे तो डॉक्टर आपका ऑपरेशन कैसे करेगा, सुई कहीं और गलत जगह लगा देगा। लेकिन उसको जांच कराना पड़ता है। इसलिए पवित्र आत्मा चाहता है कि अगर कोई व्यक्ति बड़े लेवल पर जाना चाहता है तो उसको परीक्षा देनी पड़ती है, उसको जांच उसको अपनी जांच करानी पड़ती है। पवित्र आत्मा इसलिए परखते हैं किसी व्यक्ति को आशीष देने से पहले। यहां पर भी ये यूहन्ना की किताब 11:32 में एक जगह पर मार्था वहां पर देख रही थी, उसने बहुत फोन किए होंगे, बहुत जगह मैसेज दिए कि यीशु मसीह, बहुत जगह उसने कहा होगा पादरी साहब मेरा भाई बीमार है, प्लीज करे कि मेरा भाई बीमार है, आ जाओ मेरा भाई बीमार है। और उसी समय यीशु मसीह क्या करते हैं, उसका फोन सुनते हैं और क्या बोलते हैं उसको बिजी टोन पर लगा देते हैं। उसका फोन बिजी टोन पर लगा दिया गया, कोई उसकी आवाज नहीं सुना। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, लेकिन थोड़े दिन के बाद उसका भाई मर गया। और उसका भाई मर गया और एक दिन यीशु मसीह नहीं गए उससे मिलने, दूसरे दिन भी नहीं गए, तीसरे दिन भी नहीं गए, लेकिन यीशु मसीह उससे चौथे दिन मिलने के लिए गए। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप में से कोई व्यक्ति मुझे फोन करे कि मेरा भाई बीमार है और उसके बाद मैं आपका फोन ना उठाऊं और आपसे बात ना करूं तो आपका चेहरा कैसे होगा? ऐसे होगा गुस्से में होंगे आप,
भुने पड़े होंगे, लाल तवे की तरह, काले तवे की तरह। आप गुस्से में होंगे, आप कह रहे होंगे कि इस व्यक्ति ने हमारा भाई के लिए फोन नहीं उठाया, और उसके बाद वो भाई मर जाए और उसके बाद कोई मिलने के लिए जाए, तो आप क्या उस आदमी को बख्शेंगे? नहीं बख्शेंगे। लेकिन मार्था और मरियम जब देखा यीशु मसीह सामने से आ रहा है, तो हो सकता था मार्था गुस्से में आ सकती थी और कह सकती थी मेरा भाई मर गया और तू इतनी देरी से आया। लेकिन उसने कहा यीशु मसीह मेरा भाई मर गया, अगर तू यहां होता मेरा भाई ना मरता। हालेलुया। उसने विश्वास की बात दिखाया, और उसी समय यीशु मसीह ने उससे कहा करा जहां तेरा भाई मरा है मुझे वहां ले चल, जहां तूने अपने भाई को दफनाया वहां ले चल। क्यों कह रहे थे यीशु मसीह कि जहां तेरा भाई दफनाया है? 11:34 में लिखा जहां तेरा भाई दफनाया है वो कहां है? क्यों देखना चाहते थे? क्यों देखना चाहते थे? वो तो भविष्यवक्ता है। यीशु मसीह तो सब कुछ जानते हैं, आपके दर्द को जानते हैं। वो जानते हैं कि आपका एक्सीडेंट हुआ है, जानते हैं कि आप कर्जे में हैं, जानते हैं आप बीमार हैं, जानते हैं आपकी किडनियां खराब हैं। कह रहे हैं कि वो व्यक्ति को, उस औरत को ये बात बता रहे थे, कह रहे हैं मैं भविष्यवक्ता हूं लेकिन मुझे पता है, लेकिन जहां तेरा विश्वास, जहां तू विश्वास मार कर आई है, जहां विश्वास तू छोड़ कर आई है, जिस प्लेस पर, जिस जगह पर तूने विश्वास खत्म कर दिया है अपना, कह रहे कि वहां वापिस जा, वापिस, और मुझे दिखा। कह रहा कहां पर है वो जगह? उसने कहा ये जगह है। कह रहा पवित्र आत्मा भी आज रात आपको वहां लेकर जाना चाहते हैं, फिर से वहां लेकर जाना चाहते हैं। जिस गांव में, जिस शहर में, जिस मोहल्ले में, जिस व्यक्ति ने आपका विश्वास तोड़ा, जहां पर आपने विश्वास मार लिया कि कुछ नहीं हो सकता, अब मेरी लाइफ में कुछ नहीं होगा, जहां आपने अपने आप को खत्म कर लिया कि अब कुछ नहीं होने वाला, आप विश्वास में मर गए, आपने जहां तोड़ा, परमेश्वर आज रात आपको फिर से वापस वहां लेकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। वहां ले जाएंगे। वो अंगीकार कराना चाहते हैं आपसे कि आप जाओ अपने मोहल्ले में, अपने शहर में, अपने गांव में, जिस स्थान पर कह रहे जो नौकरी देखकर, जो वीजा फ्लॉप देखकर, अमेरिका एम्बेसी के बाहर आपने विश्वास देखकर कि मेरा रिफ्यूजल आ गया, आपने अपना विश्वास तोड़ लिया, परमेश्वर आपको एक बार और उस एम्बेसी के बाहर लेकर जाएंगे। आपको अंगीकार करना वहां खड़े होकर कि परमेश्वर तू मेरी जिंदगी में काम करेगा। इसकी और कह रहा कि परमेश्वर आपको वहां लेकर जाएंगे। कह रहा कि जहां पर कहता कि आपने अपना विश्वास मार लिया, जहां शैतान ने आपको निराशा में डाला, जहां आपके रिश्तेदारों ने कहा कि अब तुझे कुछ नहीं, कोई नहीं बचा सकता, डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि तुझे कैंसर है, शुगर है, थायराइड है, तू मरने वाला है, तेरी रिपोर्टें नॉर्मल नहीं हो सकती, तू बीमार हो गया है। परमेश्वर आपको फिर से वहां लेकर जाना चाहते हैं कि आप ऐसे डॉक्टर के पास जाएं और उसे जाकर कहें हेलो डॉक्टर, कह रहा कि मैं मरने के लिए नहीं बुलाया गया, विश्वास करा वहां पर अंगीकार करके आए, करा अंगीकार करके आए वहां पर जिस स्थान पर आपने अपना विश्वास दबा दिया, दफना दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता, परमेश्वर वहां लेकर जाना चाहते हैं। मरियम और मार्था को वहीं लेकर गए। उसने कहा वहां चलो जहां तुमने अपना विश्वास दबाया हुआ है, जहां पर दफनाया हुआ है अपना विश्वास। और इसी समय जब वो वहां जाते हैं तो बोलते हैं कि मार्था पत्थर उठा, लेकिन वो कह रही है मैं पत्थर कैसे हटाऊं? कह रही पत्थर तो बहुत भारी है। हो सकता है आज परमेश्वर भी आपको कोई काम करने के लिए कह रहे हो, लेकिन आप बहाने मार रहे हो। आज बहुत सारे लोग बहाने लगाते हैं कि मेरे घर में तो ये प्रॉब्लम थी इसलिए मैं प्रार्थना नहीं कर पाई, लेकिन यहां मार्था और मरियम को कहा कह रहा पत्थर हटा, पत्थर अपने दिमाग से पत्थर हटा, अविश्वास का पत्थर हटा, अपने कानों से अविश्वास का पत्थर हटा, अपने जुबान से पत्थर हटा। इसका माइक नहीं आएगा दोबारा अगले संडे से। अपने इसी समय पत्थर हटा, और उसने कहा अपने अविश्वास का पत्थर अपने दिमाग से हटा दे, अपने अविश्वास का पत्थर करके अपने सिर से हटा दे, अपने विचारों से हटा दे कि परमेश्वर कुछ नहीं कर सकते, तेरा भाई मर गया है। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज उसको बताना चाहते थे मार्था और मरियम को कि बेटे तेरा भाई मरा नहीं है, तेरा भाई जिंदा हो चुका है, लेकिन एक बार तुझे सिर्फ विश्वास को जगाना है। आज आपको अपने विश्वास को जगाना है। अगर आपकी नौकरी चली गई, आपका घर चला गया, आपका परिवार कहता कुछ सब कुछ सिमट गया, आप बर्बाद हो गए, कर्जे में चले गए, लेकिन आपका कोई काम हल नहीं हो रहा, परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं कि आपको सिर्फ उस प्लेस पर जाकर जहां पर आपको निराशा आई है, जहां पर आपने उस विचार, आपके अंदर विचार डाला गया है कि तू हार गया है, तेरे को कुछ नहीं मिलने वाला, तू बर्बाद हो जाएगा, आप जहां पर गलत अंगीकार करके आए, आप उस प्लेस पर खड़े होकर 3 बार पैर मार के आए, इस प्लेस पर, उस प्लेस पर दबा के आए, दबा के आए, नहीं इसी प्लेस पर जो काम मनुष्य से नहीं हो सकता परमेश्वर से हो सकता है। बोलो हो सकता है। परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। मैंने पैर मारा, मैंने कहा ये खून कहां से आ गया? सिंदूर है। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। आप विश्वास करना, पवित्र आत्मा आज रात उन लोगों की जिंदगियों में काम करना चाहते हैं, लेकिन कई बार हमारा अविश्वास परमेश्वर को काम करने नहीं देता। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करे, यही मुश्किल समय
कह रहे हैं कि परमेश्वर चेक करते हैं मुश्किल समय में कि आप अब क्या कहेंगे परमेश्वर को। जब आप घटी में जाते हैं, जब आप बच्चा मरने वाला होता है, जब आप कर्जे में होते हैं, उस समय में परमेश्वर देखते हैं कि मुश्किल समय में, यही मुश्किल समय में जो व्यक्ति अपनी जांच में खरे उतरते हैं, परमेश्वर उनकी जिंदगियों में कोई चमत्कार करते हैं यीशु मसीह के नाम में। वो देखते हैं कि अपनी सफलताओं के बुरे टाइम में, बुरे समय में ये आदमी अपने मुंह से क्या निकालेगा, अब ये आदमी क्या कहेगा। अगर आप बुरे टाइम में, अगर आप बुरे समय में चल रहे हैं, लेकिन यही समय परमेश्वर चेक करते हैं आपको, इसी समय में चेक करते हैं। लेकिन अगर जो व्यक्ति कर इस समय में परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे होते हैं, विश्वास की बात जुबान से निकाल रहे होते हैं, परमेश्वर उसके मरे हुए कामों को जिंदा करते हैं यीशु मसीह के नाम में। मरे हुए बिजनेस को जिंदा करते हैं। आप अगर किसी भी तकलीफ में, परिस्थिति में, लेकिन परमेश्वर से आप हाथ उठाकर कहें आज के परमेश्वर मेरी जिंदगी में तू चमत्कार करेगा, मेरी जिंदगी में तू चमत्कार करेगा। परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगियों में वो करेंगे जो कभी आपने नहीं भी सोचा। पवित्र आत्मा आज रात कुछ अद्भुत करना चाहते हैं, आज रात आपके लिए अद्भुत करना चाहते हैं परमेश्वर। देखो 3 दिन के बाद क्यों गए यीशु मसीह, चौथे दिन क्यों गए? क्योंकि सदूकी लोगों का विश्वास था कि 3 दिन तक, मरने के बाद भी 3 दिन तक एक आदमी के अंदर आत्मा रहती है। 3 दिन के अंदर एक आत्मा रहती है, 3 दिन के बाद जाती है कई बार किसी व्यक्ति के अंदर से। इसलिए सदूकी लोगों को विश्वास को वो जांच देना चाहते थे कि 1 दिन, 2 दिन नहीं गए, 3 दिन नहीं गए, यीशु मसीह चौथे दिन गए कि तुम चेक कर लो, जांच कर लो, न्यूज वालों चेक कर लो अच्छे से, सदूकी लोगों चेक कर लो, अच्छे से चेक कर लो। तुम्हें पता है 3 दिन के बाद तो मर जाता आदमी। कुछ लोग बोलते नहीं मरा ही नहीं था, ये तो वैसे ही यीशु मसीह तो मरा ही नहीं था, उसको वैसे जिंदा कब्र में रख दिया। लोगों के बयान है। लेकिन यहाँ पर सदूकी लोगों के सामने परमेश्वर जानबूझकर यीशु मसीह 3 दिन तक नहीं गए, चौथे दिन गए कि ताकि करें कि ये जान ले कि ये अब टोटल मर चुका है। और चौथे दिन जाकर यीशु मसीह ने कहा लाजर निकल आ, और लाजर कब्र में से बाहर निकल आया यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि चौथे दिन चमत्कार कर दिया। कोई शंका नहीं रह जाती जब आपके जीवन में। इसलिए परमेश्वर कई बार जानबूझकर लेट आपके जीवन में काम करते हैं। आप प्रार्थनाएं करते हैं, परमेश्वर मेरा कर्जा क्यों नहीं उतार रहे? परमेश्वर आपके रिश्तेदारों को बताना चाहते हैं तूने इसकी हेल्प नहीं किया। आप जब थक जाते हैं रिश्तेदारों से पैसा मांगते, आप जब रिश्तेदारों से मदद मांगते थक जाते हैं, आपका कर्जा क्यों नहीं उतरा? आप सवाल करते रहते हैं ऐसे समय में, परमेश्वर मेरा कर्जा क्यों नहीं उतारा, मेरे बच्चों को अब तक विदेश क्यों नहीं भेजा, मेरे जीवन में काम क्यों नहीं किया परमेश्वर, मेरी लाइफ में अब तक दुख क्यों, मेरी लाइफ में समस्या क्यों, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम क्यों? परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है और इसी समय बता रहा है। कहता है कि जब कह रहा है कि शंका खत्म हो जाती है, पवित्र आत्मा कह रहा है कि थोड़े दिन के बाद परमेश्वर जानबूझकर लेट काम करते हैं कि तुम्हारे रिश्तेदारों को दिखाए कि इनकी मदद करने वाला कोई नहीं था, परमेश्वर यीशु ने इनके जीवन में चमत्कार किया है। मैं कह रहा हूं बस आपको वहां पर खड़े रहना और अड़े रहना है। आपको हारना नहीं है, डरना नहीं है, असफल नहीं है आप। परमेश्वर ने उस दिन से आपको सफल बनाया जिस दिन से आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया। वो आपकी जिंदगी में कह रहे कि वो बड़ा काम करने से पहले वो एक बार जांच करते हैं। यूसुफ को एक औरत के पास लेकर गए, लेकिन यूसुफ तो इस मामले में था ही नहीं। यूसुफ का मन कोई नहीं था, वो चंचल यीशु मसीह। मैं कह रहा हूं यूसुफ जो था वो एक पवित्र जन था, बाइबल पढ़ने वाला, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसकी जांच किया। एक औरत के सामने लेकर गए, उसने उसको कहा आई लव यू, लेकिन देखना था कि अब यूसुफ आई लव यू 2 बोलेगा कि ना। उसने 2 बोला ना 3 बोला, उसने कुछ नहीं बोला, चुप रहा, वो शांत रहा। लेकिन उसी समय उसको पता था कि ये औरत इसके सामने जाएगी, लेकिन ये क्या करेगा, क्योंकि परमेश्वर चेक करना चाहते थे यूसुफ को कि इस घड़ी में, इस समस्या में, इस परीक्षा में कि ये व्यक्ति अब क्या करेगा। और इसी समय वो शांत रहा और वहां से भाग गया। और परमेश्वर ने कहा मैं इस व्यक्ति को अब पूरी दुनिया के अंदर देश का प्रधानमंत्री बनाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, आपकी जांच अगर हो रही है, मैं कह रहा हूं कि मैं बार बार बिजनेस में फ्लॉप हो गया, मैं बार बार एथलीट में फ्लॉप हो गया, मैं बार बार पढ़ाई में फ्लॉप हो गया, मेरे जीवन में कोई काम नहीं हुआ, लेकिन परमेश्वर ने एक दिन मेरे जीवन में मुझे चेक करने के बाद, जांचने के बाद मुझे घर से निकाल दिया गया। मुझे लोगों ने ताने मारे, कुछ कहा, लेकिन मैं परमेश्वर पर भरोसा रखा कि परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं मैं असफल हूं, लेकिन एक दिन कह रहा कि मुझे विश्वास है। पवित्र आत्मा ने मुझे एक रात कहा, कहता जिस स्थान पर तूने अपना विश्वास खत्म किया है, कहता वहां पर बोल करा एक बार। मैं कह रहा हूं कि मैं जिस गली नुक्कड़ से निकल रहा था, जिस दिन मैंने कहा था कि परमेश्वर अब मैं पवित्र आत्मा थक गया हूं, कि मैं बहुत थक गया हूं, मैं फ्लॉप हो गया हूं, प्रभु में आने के बाद भी, प्रार्थना करने के बाद भी, बाइबल पढ़ने के बाद भी, मैं अपने माँ बाप के ताने खाने के लिए कि नहीं हूं इस धरती पर, मैं थक गया हूं, मेरा कोई काम नहीं बन रहा। 3 साल से मेरा बाप मुझे डांट रहा है, क्या किया तेरे यीशु मसीह ने? मैंने कहा कि मैं उस प्लेस पर जाऊंगा आज रात, और मैं उस प्लेस पर गया और मैंने 3 बार जूते मारे वहां पर। मैंने कहा मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता
था मैं अपने विश्वास को, जो आज अविश्वास को यहाँ दफना कर गया था, विश्वास को दफना कर गया था, लेकिन मैं आज विश्वास को बाहर निकालता हूँ और अविश्वास को दफना कर जाता हूँ आज यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ कि आज उस असफलता को कब्र में दबा दो, आज उन विचारों को कब्र में दबा दो। आप कब्र के लिए नहीं बने, आप करा के जिंदा आसमान के लिए बने। आप याद रखना, मैं धरती के लिए बने, आप स्वर्ग के लिए बने, आप कब्र में रहने के लिए नहीं बने। आपके सपने करा जो टूट गए, खत्म हो गए, वो कब्र में रहने के लिए नहीं है। आपके ख्वाब जो खत्म हो गए, वो करा के सिजोने के लिए नहीं है, वो गुल्लक में रहने के लिए नहीं है। आज आपके ख्वाब बाहर आएंगे, आपके सपने पूरे होंगे। अपने पड़ोसी को बोलो, मैं एक सपना और देखूंगा। अरे क्या हो गया, एक पूरा नहीं हुआ। अरे क्या हो गया, एक सपना टूट गया, दूसरा सपना आएगा यीशु मसीह के नाम में, दूसरा ख्वाब आएगा यीशु मसीह के नाम में। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं चर्च? कहता विश्वास करना है, आप वो हैं जो परमेश्वर की ताकत है। आप परमेश्वर आपके द्वारा कर इतिहास रचवाना चाहते हैं, लेकिन वो कर आपके काम तब तक जिंदा नहीं करते। कर आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आप पुलिस वाले हैं, चाहे कोई भी है, कोई भी हाथ उठाकर अगर नहीं चाहता तो अपने मन में भी खड़ा होकर कह सकता है कि परमेश्वर आज रात जहां मैंने अपना विश्वास दबा लिया था। एक व्यक्ति ने कहा नहीं 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 नहीं, कहते ये ठीक नहीं है, ये आदमी ठीक नहीं है, ये आदमी ठीक नहीं है। आपने उसी समय जब उसकी बात पर विश्वास कर लिया तो इसका मतलब आपने अपने विश्वास को दबा दिया। लेकिन अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग बोलते हैं कि जब तू अपने बाप का नहीं हुआ, कहते तो हमारे बाप का क्या होगा। लेकिन वो लोग जो है उसकी बातों में नहीं आते और वो बोलते हैं हम यीशु मसीह पर भरोसा रखेंगे, हम अपने चर्च में जाएंगे, हम वॉलंटियर है, हम जाएंगे, हम तेरी बातों में नहीं आएंगे। मैं कह रहा हूं ऐसे लोगों के जीवन में असफलताएं का श्राप खत्म होने लगता है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आप दबाओ, आप अपने अविश्वास को, अपने विश्वास को किसी के कहने पर मत दबाओ। मैं फिर बता रहा हूं कि एक औरत थी, वॉलंटियर थी वो, और उसको किसी ने पीछे बैठकर कहा, ये आज से कोई 8 साल पुरानी बात है, जब हमारा चर्च उधर लगता था, उसको कहा कि पादरी बजिंदर तेरा फोन नहीं उठाता। उसने कहा वो फोन रखते नहीं है। उसने कहा अच्छा, करिए उनकी टीम फोन नहीं उठाती। उसने कहा अरे यहाँ पे तो लोग आते हैं चंगे वैसे हो जाते हैं। उसने कहा कोई बात नहीं। थोड़े दिन के बाद वो वॉलंटियर बीमार पड़ी, उसको एक परीक्षा आई, उसको एक जांच देनी पड़ी। उसकी परीक्षा आई कि उसको यूट्रस में रसोलियां हो गई, और जब रसोलियां हो गई तो उसी समय वो औरत उसके पास फिर आई। शैतान फिर ऐसे व्यक्तियों को भेजता है। उसने कहा अरे देखा क्या मिला तुझे इस चर्च में आके, तेरी कोई सुनवाई नहीं, उल्टा तू बीमार हो गई और अब तेरा क्या होगा। उसने कहा तू हमारे साथ चल, और वो उसके साथ चली गई। और जब वो उसके साथ चली गई उसको और प्रॉब्लम हो गई। डॉक्टर ने उसको कैंसर बता दिया, उसके पेट में, उसके अल्सर बता दिया, यूट्रस में भी प्रॉब्लम बता दिया। और थोड़े दिन के बाद उस औरत को समझ में आया कि मैंने प्रार्थना सारी जगह करा लिया, लेकिन जब वो सो रही थी परमेश्वर ने उसको कहा, कहता है उसी प्लेस पर वापिस जा, उसी प्लेस पर वापिस जा जहां तेरा विश्वास जिस औरत ने खत्म किया था। और उसी समय वो वापिस गई और चर्च में आई और पीछे बैठ गई और कहने लगी परमेश्वर मैं अपना विश्वास यहाँ खत्म करके गई थी, आज मैं दोबारा उस विश्वास को लेकर जाती हूँ कि मैं इसी प्लेस से चंगी हो जाऊंगी। और उसी समय कि वो जब डॉक्टर के पास गई, उस हैरान थी उसकी गवाहियां, मेरे चर्च में वो गवाही देकर गई थी उस वाले चर्च में कि रिपोर्टें बिल्कुल नॉर्मल थी, यूट्रस में से रसोलियां गायब हो गई यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि अगर हो सकता है आपका विश्वास तोड़ दिया हो किसी ने, हो सकता है आपके बारे में कुछ गलत बोल दिया हो, कुछ मेरे बारे में गलत बोल दिया हो, लेकिन आप कह रहे कि परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। आप अगर इतनी जल्दी से आपका विश्वास सस्ते में बिक जाता है क्या? आप यीशु मसीह को सस्ते में बेच देते हैं क्या? मैं कह रहा हूं कि यीशु मसीह इतना सस्ता नहीं है कि आपको सस्ते में मिल गया, लेकिन अगर आपने छोड़ दिया यीशु मसीह को, मैं कह रहा हूं दोबारा मुश्किल से मिलेगा। लेकिन ये याद रखना कि परमेश्वर चाहते हैं कि आप इस समय, कई लोग बैक स्लाइड हो जाते हैं, कई लोग चर्च आना छोड़ देते हैं, कई लोग प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। किस कारण से? कि हमारी डिमांड पूरी नहीं हुआ। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर उन लोगों के जीवन में एक चमत्कार करना चाहते हैं जो लोग कह रहे हैं, विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा कि मैं आज से किसी के निराशा वाले विचारों में नहीं जाऊंगा, मैं किसी के अपमान नहीं करूंगा, मैं परमेश्वर आज किसी को गिराने वाला नहीं बनूंगा, मैं किसी को गिराने वाला नहीं बनूंगा। बाइबल में लिखा नीति वचन 24:16 में एक जगह पर मैं पढ़ रहा था, लिखा धर्मी जन को कोई कितनी बार मर्जी गिराए लेकिन परमेश्वर उसको 7 बार भी उठाकर खड़ा कर देगा यीशु मसीह के नाम में। आपको गिराया जा रहा है, आपको असफल किया जा रहा है, जानबूझकर आपको निराशा में लेकर जा रहा है शैतान, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर आपको गिराया जा रहा है, पवित्र आत्मा कह रहा है कि एक बार गिरोगे तो बाइबल कहती है कि मैं तुम्हें 7 मौके दूंगा यीशु मसीह के नाम में, खड़े करने के मौके दूंगा। धर्मी जन गिर भी पड़ेगा तो भी खड़ा हो जाएगा। याद रखना परमेश्वर आज रात आपको फिर से खड़ा करना चाहते हैं। थोमा नाम का एक व्यक्ति था, उसने एक बल्ब का आविष्कार किया, और जब उसने बल्ब का आविष्कार किया तो उसी समय थॉमस नाम
का एक व्यक्ति था, उसने बल्ब का आविष्कार किया तो उसको एक जगह पर प्राइज मिलना था और इसी समय स्टेज पर बुलाया गया, लेकिन स्टेज पर तारीफ करने की बजाय उसकी एक लेडी ने बेइज्जती किया। कैसे? उसने स्वागत किया उसका, उसको कहा ये वो महान पुरुष हैं जिन्होंने एक बल्ब बनाने में 9,099 कह रहे 9,000